Okay, hello students. So, first of all, students, thank you for the response that you have given to the last video of the life processes, and I hope that you have enjoyed that video. So, I expect the similar response for the video that I'm going to be making today. And I work on this channel that is Stepping Stone Academy RKY. So, SSA RKY इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं. ओके सो आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस फाउंडेशन बैचेस दोनों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. प्लस इस टॉपिक में बेसिकली क्या है बहुत से स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती. ये टॉपिक एक हिडन टॉपिक मैं मानती हूँ जो कि आपको अलग अलग चैप्टर्स में काम आता है, बट कहीं भी इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करके दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में. जैसे कि आप रिप्रोडक्शन जो चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे कई बार आपको कंफ्यूजन होती है कि ये मियोसिस टर्म क्या है, माइटोसिस टर्म क्या है. तो आज वो सारी चीजें आपकी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर होंगी. ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेल डिविजन. ठीक है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज सेल डिविजन. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि भाई सेल डिविजन क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड देन वी विल कम टू द हाउ पार्ट कि कौन से सेल्स बॉडी में प्रेजेंट हैं और किस तरीके से कौन से सेल्स डिवाइड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज व्हाट इज सेल डिविजन. अब देखो, सेल की एक थ्योरी होती है जिसमें बताया जाता है कि भाई इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं सभी सेल्स के बने हुए हैं. ठीक है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है भाई, इतनी बात तो क्लियर है हमें. प्लांट और एनिमल्स की बॉडी सेल्स की बनी होती है. सेल के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा है, दैट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. लेकिन नए सेल्स कहाँ से बनते होंगे? आपकी जो लाइफ की शुरुआत है ना वो एक ही सेल से होती है. आप जैसे कहते हो ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, तो आप भी किसी एक समय पे लाइफ के एक पॉइंट पे यूनिसेलुलर रहे हो. ठीक है, जस्ट लाइक योर फ्रेंड अमीबा. तो वो सिंगल सेल जिससे आपकी लाइफ की शुरुआत होती है ना उसको क्या कहा जाता है? जाइगोट, जो कि दो गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है. अब ये जाइगोट से, ठीक है, ये जाइगोट बना. ठीक है, इसके बाद 9 मंथ्स बाद हम देखते हैं एक नन्ना मुन्ना. ठीक है, 9 मंथ्स बाद, आफ्टर 9 मंथ्स, डेवलपमेंट ऑफ द कंप्लीट ह्यूमन बॉडी टेक्स प्लेस. ये जो फेज होता है जिसमें एक फुल फ्लेज्ड फीटस बन जाता है जिसको आप बेबी बोलते हो, न्यूली बॉर्न बेबी, दैट इज फुल्ली डेवलप्ड फीटस. इस फेज को हम एक नाम देते हैं जेस्टेशन फेज. इसकी डिटेल्स में अभी हमने नहीं जाना, वो आप 12th की क्लास के जो बायो में एक चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो वहां पढ़ाया जाएगा आपको. लेकिन आप इस बात पे फोकस करो कि ये जाइगोट से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इस फुली डेवलप्ड फीटस के पास तो बहुत सारे सेल्स है ना. एक सेल से इतने सारे सेल्स बने कैसे होंगे आखिर? जरूर सेल ने डिवाइड किया होगा. तो सिंपल सा लॉजिक है. व्हाट इज सेल डिवीजन? एक सेल जब डिवाइड करके दो नए सेल्स बना देता है इसको आप सेल डिवीजन कहते हैं. और क्यों जरूरी है, यहां से थोड़ी एक इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई होगी, और फर्दर इसकी इंपॉर्टेंस आपको वाई वाले पार्ट में और बेहतर तरीके से समझ में आएगी. ठीक है, सो न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो नए सेल्स बनते हैं ना वो हमेशा पुराने सेल से ही बनते हैं.
इस एग्जाम्पल से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई एक पॉइंट ऑफ लाइफ पे तो हम एक ही सेल वाले ऑर्गेनिज्म थे अमीबा की तरह, लेकिन यहाँ देखो 9 महीने बाद क्या हुआ, हमारे हाथ पैर बन गए, लिम्स बन गए, ऑर्गन्स बन गए, सब कुछ बन गया। इसका मतलब सेल डिवाइड करते होंगे। ओके, तो ये है आपका सिंपल सी बात, सेल डिवीजन। अब समझते हैं इसका थोड़ा सा और ज्यादा कंसेप्ट, थोड़ा डीप में जाकर के कि क्यों सेल डिवीजन बॉडी में जरूरी है। आपकी बॉडी, ह्यूमन की जो बॉडी है, ह्यूमन की बॉडी में 2 तरीके के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। तो दिस इज द ह्यूमन बॉडी। यहां से मतलब बॉडी के किसी भी पार्ट से, जैसे कि स्किन के सेल्स हो गए, लिवर के सेल्स हो गए, हार्ट के सेल्स हो गए, वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, आपके सोमैटिक सेल्स कहलाते हैं। तो ये जर्म सेल्स क्या है, इसके बारे में ऐसा स्पेशल क्या है? तो ये आप देख सकते हो, दीज आर द टेस्टीज, जिसको आप आम भाषा में गोनाड्स भी कहते हो, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, इसके जो सेल्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है जर्म सेल्स। तो गोनाड्स के अंदर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, मेल्स के केस में टेस्टिस, फीमेल के केस में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, यस, ओवरीज। तो फीमेल के केस में ओवरी के अंदर मौजूद होने वाले जो सेल्स होते हैं उनको जर्म सेल्स कहा जाता है। अब देखो, सोमैटिक सेल्स की मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, स्किन का सेल, स्किन सेल्स। ठीक है, तो मान लो मेरी स्किन पे कोई एक कट लग जाता है। अब क्या उस कट की वजह से जो वहां पे वाउंड क्रिएट होता है, जो घाव बनता है, क्या वो जिंदगी भर रहता है? ऐसा तो नहीं होता, कुछ ही दिनों में वो घाव भर जाता है ना। इसका मतलब क्या समझे कि मेरे स्किन के सेल्स जो है डिवाइड कर गए होंगे। तो बेसिकली एग्जांपल मैंने यहां लिया स्किन के सेल्स, है ना। तो स्किन के सेल्स, मान लो यहां से मेरा कट लग गया स्किन पे, तो नए सेल्स बने और वो भी डिवाइड करके बने होंगे। अब यहाँ पे देखो, कॉमन सेंस की चीज है बिल्कुल, कोई इसमें रट्टाबाजी नहीं है। मेरी बॉडी के हर सेल में ना 46 क्रोमोसोम होते हैं, चाहे वो सोमैटिक सेल हो चाहे वो जर्म सेल्स हो, 46 क्रोमोसोम होते हैं मेरी बॉडी के हर एक सेल में। अब जब मेरे स्किन पे कट लगा, सेल्स डैमेज हुए, तो नए सेल्स बनने हैं। अब यहाँ पे देखो, कॉमन सेंस की बात है कि ये जो नए सेल्स बनेंगे, क्या इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होगा ना, क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहेगा, क्योंकि उन्हीं लॉस्ट सेल्स को ये सेल्स क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो क्रोमोसोम नंबर क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। तो 46 क्रोमोसोम नंबर रहेगा। तो इस तरीके की ये जो डिवीजन है ना, यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ये स्पेशली आपके सोमैटिक सेल्स में होने वाली डिवीजन है, जिसमें आप देख सकते हो कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर का कोई भी डिफरेंस नहीं आता। इसमें भी 46 क्रोमोसोम और इसमें भी 46 क्रोमोसोम। तो इस टाइप की जो डिवीजन होती है ना, इसको कहा जाता है माइटोसिस डिवीजन। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज व्हाट यू कॉल माइटोसिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी बॉडी का कोई भी सेल, अगर सोमैटिक सेल अगर डिवाइड कर रहा है, तो वो कौन सी डिवीजन से डिवाइड करने वाला है? माइटोटिक डिवीजन से। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर कभी भी बदलता नहीं है। तो फिर जर्म सेल्स में ऐसा क्या स्पेशल है, इसमें कौन सी स्पेशल डिवीजन होती होगी और ऐसा क्यों होता होगा? ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूं। इतनी बात सबको पता है, ठीक है, कि जब 2 गैमेट्स मिलते हैं तब नई जिंदगी की शुरुआत होती है। ओके, अब ये गैमेट्स बनाता कौन है आखिर?
गैमेट्स बनाते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कौन से सेल्स? जर्म सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कौन से सेल्स गैमेट्स बनाते हैं भाई? जर्म सेल्स। तो वो टेस्टिस में भी मौजूद होंगे और फीमेल के केस में वो ओवरी में मौजूद होंगे। अब ये जो जर्म सेल है, ठीक है, मैं आपको एक एजम्पशन लेके चलूंगी कि अगर ये जर्म सेल माइटोसिस से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम दिस थिंग। चलो मैं एक एजम्पशन लेके चलती हूँ। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से बनते हैं स्पर्म्स, है ना, और इसमें मेल जर्म सेल्स होंगे जिससे कि ये स्पर्म बने होंगे। तो सपोज कर लो कि ये जो मेल जर्म सेल से स्पर्म बना है, ये कौन से डिवीजन से बना है? माइटोसिस से बना है। ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, ऐसा होता नहीं है। क्यों मैं आपको एजम्पशन पहले लेके चलवा रही हूँ? ताकि आपको कंसेप्ट की 100% क्लैरिटी हो कि ये चीज ऐसे हो रही है तो क्यों हो रही है। तो मेल जर्म सेल्स जब डिवाइड कर रहे हैं माइटोसिस से, तो आप देखो ना गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम बनेंगे? 46 क्रोमोसोम। उसी तरीके से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या बना रहे हैं? फीमेल जर्म सेल्स। और ये भी अगर माइटोसिस से ही डिवाइड करें तो फीमेल जो एग प्रोड्यूस करेगी ना, उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 होंगे। अब आप सपोज करो इन दोनों गैमेट्स का जब मिलन होगा, एग और स्पर्म जब मिलेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब स्पर्म अपने साथ 46 क्रोमोसोम ला रहा है और ओवम भी अपने साथ 46 क्रोमोसोम ला रहा है। कितने क्रोमोसोम हो गए भाई? ऐड कर दो दोनों को, 46 प्लस 46 कितने हुए? यस, कितने हुए? 46 प्लस 46 92। हाँ, तो ये तो गड़बड़ हो गई ना भाई। अगली जनरेशन जो बनने वाली है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो पिछली वाली जनरेशन से डबल हो गया। अब यही जनरेशन जब आगे अपने गैमेट्स बनाएगी, ठीक है, तो 92 प्लस 92 कितना हो गया? 184। अगली जनरेशन में फिर क्रोमोसोम डबल हो गए, फिर इससे अगली जनरेशन में फिर डबल 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 डबल। और अगर ऐसा हुआ ना तो इस पूरी दुनिया की जो जेनेटिक मशीनरी है बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। हर जनरेशन में क्रोमोसोम क्रोमोसोम डबल होते रहेंगे और इस दुनिया में सिर्फ डीएनए ही डीएनए बचेगा। इसलिए ये जर्म सेल्स माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सो फॉर जर्म सेल्स, ठीक है, ऑन है ना, तो जर्म सेल्स के केस में क्या होना चाहिए? क्या माइटोटिक डिवीजन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो क्या होगा भाई? क्रोमोसोम नंबर डबल 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 होते रहेंगे हर जनरेशन में, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए क्या होता है ना कि ये जो जर्म सेल्स हैं, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो जर्म सेल्स डिवाइड करने वाले हैं 46 क्रोमोसोम वाले, ये माइटोसिस से डिवाइड नहीं करेंगे। ये ऐसे डिवीजन से डिवाइड करेंगे जिससे कि ये वाली गड़बड़ ना क्रिएट हो। तो इस टाइप की जो डिवीजन होती है इसको मियोसिस कहा जाता है। और मियोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है, यानी जो स्पर्म बनेगा वो भी 23 क्रोमोसोम वाला और जो एग बनेगा वो भी 23 क्रोमोसोम वाला। अब ये जो दोनों गैमेट्स जब मिलेंगे, अब ये दोनों गैमेट्स जब मिलेंगे तो क्या होगा भाई? नेक्स्ट जनरेशन बनेगी ना 23। जब स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज करेगा तो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी और नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? 46, जो कि किस में थे? पेरेंट जनरेशन में भी थे। तो क्या कोई गड़बड़ हुई? नहीं। वही उतने ही क्रोमोसोम बच्चे के पास भी जा रहे हैं जितने भाई पेरेंट्स के पास थे, तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। इसलिए जर्म सेल्स में जो होने वाली डिवीजन होती है वो मियोसिस डिवीजन होती है। माइटोसिस कभी भी जर्म सेल्स के अंदर नहीं होती। आई होप आप लोग को इस चीज की क्लैरिटी मिली होगी कि बॉडी में कौन कौन से टाइप के सेल्स हैं, किस सेल में कौन सी डिवीजन होती है,
किस सेल में कौन सी डिवीजन नहीं होती है और क्यों नहीं होती है, जर्म सेल्स में माइटोटिक डिवीजन क्यों नहीं हो रही है और मियोसिस डिवीजन ही क्यों हो रही है। अब देखो आपको क्वेश्चन किस तरीके से आता है, और ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज्ड विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ से ये आता है बेसिकली कि व्हाई डज द मियोटिक डिवीजन टेक प्लेस इन द जर्म सेल्स। तो रीजन यहाँ पे आपको क्लियर है। अब इसको थोड़ी अपनी टेक्निकल भाषा में लिखना हो तो वो भी मैं बता देती हूँ कि भाई यहाँ पे गैमेट के कंट्रीब्यूशन से 46 क्रोमोसोम जाइगोट में आ रहे हैं, इतना आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर दो। तो बेसिकली लास्ट में आप ये लाइन लिख देंगे कि the number of chromosomes in the zygote is restored by the contribution of chromosomes from the gametes when the germ cells divide by the meiotic cell division। ठीक है, अब इस टॉपिक से जुड़ा अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आपको मैं ठीक है, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, सो आई होप सो द कंसेप्ट इज टोटली क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।